हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या थॉट चल रही है उनके मन में आपके लिए इस समय, आपके लिए वो कैसा महसूस कर रहे हैं, देखने की हम कोशिश करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जनरल रीड होती है, सारी बातें मैच हो वो जरूरी नहीं है, और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग विद द पॉजिटिव माइंड। देखते हैं आपके लिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो हम एंजल्स से हेल्प मांगेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हमें बताएं कि यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स, डिवाइन, माय यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके ओके ओके, हम यही कार्ड्स लेंगे। एंड लेट मी लिट दिस कैंडल अगेन। कुछ ना कुछ मुझे ऐसा हिंट लगा है कि एंजल्स यस कुछ है ऐसा। क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी है और द टाइड अप, और साथ में टाइड अप की एनर्जी है। ओके, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा चल रहा है जहाँ वो अंधकार महसूस कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं अंधेरे में, कहीं ना कहीं उनकी रोशनी को कोई फैलने नहीं दे रहा है, जैसे कि उनको कोई रोक रहा है। जैसे उनको किसी ने, जैसे देखिए यहाँ पर भी टाइड अप की एनर्जी है, जैसे उनसे कहते हैं ना कि कोई कोई उनकी रोशनी, कोई उनकी बात, कोई उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है इस समय पर ये टाइम। कहीं ना कोई है जो इनसे कुछ अलग तरह से पेश आ रहा है, इनको दिखा कुछ और रहा है और सोच कुछ और रहा है, समझ कुछ और रहा है। आपके पार्टनर की इस टाइम जो करंट फीलिंग्स जो मैं देख रही हूँ, यहाँ पर है गॉडेस ऑफ द मून, ठीक है, विमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड ऑल टाइड अप विद हीलर ऑफ द एजेस। ठीक है, यहाँ पर ऐसे देखिए अभी भी एनवी की एनर्जी है। यहाँ पर देखिए कोई है इनकी लाइफ में छुपा हुआ, या ये खुद छुपे हुए हैं, है कुछ और, दिखा कुछ और रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर, जैसे आपके पार्टनर कोई पीछा कर रहा है, जैसे पीछा कर रहा है इन द सेंस ये नहीं कि जैसे वो वाला हिसाब से पीछा कर रहा नहीं कि कोई उनके पीछे ही है, कि जैसे उनको कोई फॉलो कर रहा है और वो जहाँ जहाँ खुशियाँ ढूंढते हैं वहाँ वहाँ उनके लिए नेगेटिविटी उनको दी जाती है। जहाँ उन्हें उम्मीद होती है कि रिश्ता अच्छा होगा, जहाँ उन्हें उम्मीद होती है मेरा काम बन जाएगा, जहाँ उन्हें उम्मीद होती है कि आज मैं ये डिसीजन ले लूँगा, वहाँ उन्हें कोई ना कोई कंट्रोल कर लेता है, कोई ना कोई उनको मैनिपुलेट कर लेता है। ऐसी एनर्जीज दिख रही है। सो यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून मुझे बता रहे हैं कि आपके पार्टनर डेफिनेटली किसी न किसी डर में है, किसी रिश्ते को टूटने के डर में, कहीं करियर में कहीं कुछ प्रॉब्लम आई है, किसी तरीके का कुछ मिसयूज हो गया है उनका, कुछ लोगों के लिए उनका विश्वासघात हुआ है उनके साथ, किसी तरीके का किसी इनर, जैसे कोई इनर कॉलिंग उनको, जैसे कहते हैं ना कि आ रही है, जैसे उनको कुछ 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 उसे उन्हें अपनी ही जो इंट्यूशन है वो कुछ बता रही है, कुछ बस वो सुन नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को, या कहीं ना कहीं सुना है तो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं उस पर, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ, मेरा पर्सन या मेरी लाइफ में जो मेरे साथ है, या मेरी लाइफ में जो सराउंडिंग है, जो मेरे लोग मेरे से इतना प्यार करते हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, क्या वो मेरी लाइफ के लिए ऐसा कर सकते हैं। विश्वास सा नहीं हो रहा है। ये पार्टनर आपको याद करता है, जब आपको याद करता है तो कहीं ना कहीं बहुत ट्रेन, बहुत लो एनर्जीज में आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा इसको कंपैरिजन वाली एनर्जी आ जाती है, जैसे दो लोगों में ये कंपेयर करता है, और आज का टाइम और जो पास्ट का टाइम रहा है उनको कंपेयर करता है, तो कहीं ना कहीं बहुत पेन में आ जाता है ये पर्सन। ठीक है, मैं देख रही हूँ जैसे इस पर्सन को इसकी इनर वॉइस जो है, जो इसकी इनर कॉलिंग है, वो बहुत इसको तंग करती है। बार बार कहते हैं ना, बार बार इसको आपकी तरफ ध्यान ले आना, बार बार आपकी तरफ इसका माइंड जाना, आपको रातों को याद करना, रात में इसको आपके लिए ख्याल आना, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। कलेक्टिव कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है।
ठीक है। और ये ट्रस्ट इश्यूज है स्टेबिलिटी को लेकर, कि उन्हें ये लगता है कि अगर वो आपके को ऑफर देते हैं या अगर आपके साथ वो दोबारा से रिकन्सिलेशन करते हैं तो क्या आप स्टेबल रहेंगे, क्या आप उनकी लाइफ में ऑलवेज रहेंगे। कुछ ना कुछ उनको हिडन लगता है, उनको लगता है कुछ छुपा रहे हैं आप। वादा कर लेते हैं, पूरा नहीं करते हैं, वादा निभाने के लिए इनको प्रेरित करते हैं बट खुद पीछे हो जाते हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कलेक्टिव। आपके पार्टनर को आपसे स्टेबल ऑफर चाहिए या फिर आप चाह रहे हैं स्टेबल ऑफर, और आपके पार्टनर किसी तरीके की मैनिपुलेशन में लग जाते हैं, आपको कुछ और समझाने लग जाते हैं, बात को कहीं और फेर देते हैं, बात कुछ और हो रही होती है उसको कहीं और ले जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा अभी कहते हैं ना, खुद पे भी देखिए सेल्फ डाउट भी है और आप पे भी ट्रस्ट इश्यूज हैं। उनको लगता है कि क्या वो निभा पाएंगे, क्या वो वादे पूरे कर पाएंगे। थोड़ा सा मुझे शातिर दिमाग का कोई इनकी लाइफ में आसपास नज़र आ रहा है, जो इनको इस बारे में भी शायद इनको पिंग करता रहता है कि आप इनके लिए अच्छे नहीं हैं, आपकी लाइफ में ये स्टेबल नहीं रहेंगे, आपसे ये छुपाते हैं बातें, मतलब आपके बारे में कि आप छुपाते हैं इनसे, आप लाइफ में इनकी हमेशा हमेशा के लिए रह जाएं या फाइनेंशियली आप इनके लिए बहुत अच्छा कर जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये इनको कोई पिंग करता भी रहता है। थोड़ा मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर थोड़ा पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड किस्म का ये इंसान हो सकता है, जिसको फीलिंग्स की अगर आप बात करो तो इसको पता ही नहीं फीलिंग्स क्या होती हैं। और अभी पैसे की बात कर लो, करियर की बात कर लो, अपॉर्चुनिटी की बात कर लो, तो ये सबसे पहले आगे होगा। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ स्टेबिलिटी देखता है, बट स्टेबिलिटी वो वाली नहीं देखता जो आप चाह रही हैं, मतलब जो लव लाइफ वाली नहीं। वहाँ पर तो इसको ये लगता है कि आपके साथ रहे, हमेशा के लिए रहे, बट ज़्यादा आप इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो और ज़्यादा ये आपके अंदर इन्वॉल्व ना हो। मतलब वो मोह में नहीं बनना चाहता, डिटैचमेंट की एनर्जी में रहना चाहता है। मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि कोई है यहाँ पर जो फाइनेंशियली इनका यूज़ कर रहा है, इनको कहीं ना कहीं अपने अंदर बांधे रखता है, अपने आसपास में ही बांधे रखता है, बाहर नहीं निकलने देता। चाहे वो इनको मैनिपुलेट करे, चाहे वो इनको प्यार का बॉन्ड दिखाए, चाहे वो इनकी केयर दिखाए, बट इनको अपने आसपास कहते हैं ना आसपास की चीज़ों में ही इतना बिजी रखा जाता है इनको कि ये आपकी तरफ याद ना आए, इनको आपकी याद ना आए। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मदर इशू हो सकता है यहाँ पर, जिनको लेकर आप मतलब ऐसा है कि पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा दिखाई गई है इन्हें, या पैसा इनको सबसे प्यारा है, आपसे भी ज़्यादा प्यारा इनको पैसा हो सकता है। ऐसे इंसान हो सकते हैं ये। स्टेबिलिटी देना चाहते हैं बट इन्हें ये लगता है कि फाइनेंशियली आप दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं है, या दोनों के बीच में फाइनेंशियल गैप है, या कहीं ना कहीं स्टेटस गैप है, या फिर रिलीजन का प्रॉब्लम है। ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस टाइम आपके पार्टनर की लाइफ में जॉब पे भी कुछ ना कुछ, कहते हैं ना जॉब पे भी कोई ना कोई बात आई हुई है, या तो करियर में कोई बात आई हुई है उनके ऊपर, जिसकी वजह से ये बहुत टेंशन में है किसी ना किसी तरह की। क्योंकि देखिए 23 का नंबर है, किसी ना किसी के ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजर रहा है पर्सन। और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपको इतना याद करता है। हो सकता है आप लोग वर्क या एजुकेशन एरिया में एक साथ थे, खुद एजुकेशन लाइफ में आप एक साथ थे, वर्क लाइफ में आप एक साथ थे, ऑफिस में आप लोग एक साथ थे। जिन चीज़ों को याद डेफिनेटली करता है, और आपकी ग्रोथ को देखकर ये कहीं ना कहीं खुद जेलस भी होता है। आपकी ग्रोथ देखता है तो इसको वो कहते हैं ना, वो उतनी खुशी नहीं होती, क्योंकि इसको ये था कि मैं हमेशा ऊपर रहूँगा, हमेशा मेरे पास पैसा होगा, हमेशा मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, और आपकी लाइफ में तो आप खुद ही अपनी उलझनों में उलझे हुए। वो सब इसके सामने इसके लिए आ रहा है। जैसे मैंने कहा ना, कोई पीछा कर रहा है, जैसे इसको इसके ही बड़े बड़े वो जो ईगो वाले वादे रहे हैं, या वो जो बड़े बड़े इसने ईगो में आके बातें कर दी हैं, तो वो जो कर्म है वो इसके साथ साथ चल रहे हैं। जैसे कहीं ना कहीं इसको बहुत याद आती है, बहुत ओवर थिंकिंग करता है, पर दिमाग माशाल्लाह ये पर्सन दिमाग इतना लगाता है कि इसको ये लगता है कि मैं अपने दिमाग में सबसे बेस्ट में हूँ। अगर दिमाग किसी का देखा जाए तो इसको सबसे ज़्यादा घमंड अपने ऊपर है कि मैं जो दिमाग चला सकता हूँ ना, वो कोई नहीं चला सकता। मैं किसी का अगर यूज़ कर सकता हूँ तो मेरे जैसा इंसान कोई है ही नहीं। तो इसने डेफिनेटली आपका मिस यूज़ किया है, और आज इसको इस चीज़ का गिल्ट भी बहुत होता है। अंदर ही अंदर ये खाती है बातें इसको। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इसके डेफिनेटली फाइनेंस को लेकर, इसकी शादी एंगेजमेंट कुछ भी अगर इसकी हुई है तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई हुई है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे हेल्थ इश्यूज नज़र आ रहे हैं, और डेफिनेटली ये कुछ लोगों के लिए तो मुझे थोड़ा सा मेंटल हेल्थ भी लग रही है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है, या तो इनको हेडेक बहुत रहता है, या इनकी लाइफ में इस टाइम पे हेल्थ बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, हेल्थ पे इश्यूज आए हुए हैं बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं इसी चक्कर में इनको लगता है कि इन्होंने अपने लिए बैड कर्मा जो है गेन किया है, और कुछ ना कुछ इन्होंने कुछ ऐसा, देखिए इन्होंने
किसी में अपनी रुचि दिखाई, किसी के अंदर अपने आप को पूरा अच्छे से इन्वॉल्व किया, अपने लाइफ का हर एक सच बता दिया, और सामने वाले से क्या मिला वो इनको अब दिख रहा है। इनको ये लगता है कि सामने वाले से वो चीज़ें इन्हें नहीं मिली, कहीं ना कहीं वो सच, वो स्टेबिलिटी नहीं मिली। यहाँ पर ये पर्सन इस वजह से भी थोड़ा सा डिप्रेस्ड है कि इसने शायद पैसे के लिए कहीं और अपने आप को इन्वॉल्व किया, और वो पैसा ही आज इनके किसी काम का नहीं रहा है। जब हेल्थ नहीं है तो पैसा कुछ नहीं है, कुछ मायने नहीं रखता। ठीक है, आपको जब भी याद करता है तो आपको याद करके इसको डेफिनेटली ये याद आता है कि आप इसको हमेशा हील किया करते थे, हमेशा इसको किसी भी प्रॉब्लम में ये हो आप इसको हल दिया करते थे, आप इसको सोल्यूशन बताया करते थे, आप इसको बहुत कंफर्ट जोन दिया करते थे। आपके सामने बैठकर ये हर तरह की बात, हर तरह की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेता था, हर तरह की बात कर लेता था आपसे। जब भी ये मिलता था तो कहीं ना कहीं इसको लगता था कि आपके अंदर एक पावर है जो सामने वाले को हील करता है, सामने वाले को रिलैक्स कर देता है, सामने वाले की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करता है। वो चीज़ें ये याद करता है। इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा मन करता है ये आपसे मिले, आपको आपके साथ जो है इक्वली आपके साथ इन्वॉल्व हो। आपको अगर इसने आपकी लाइफ में अगर ये बैलेंस नहीं कर पाया तो बैलेंस करे आपके साथ, दोबारा से आपके साथ जो है। देखिए रोशनी कितनी सुंदर, जैसे टेम्परेंस की एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे बैलेंस कर पाए आपके साथ, जैसे टेम्परेंस की एनर्जी में ईश्वर जो है आकर हेल्प करते हैं, ऐसे इनकी जैसे इनकी अवेकनिंग की जा रही है, ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। किसी ऐसे पर्सन के चक्करों में ये पड़ गए हैं जहाँ पर पैसे का बहुत दिखाया गया कि पैसा पैसा, हम पैसा देंगे, हम ये देंगे, और हुआ कुछ भी नहीं। ठीक है, या फिर हो सकता है इनकी मदर को ये लगता हो कि मेरा बच्चा, चाहे वो गर्ल है बॉय है, किसी ऐसे घर में जाए जहाँ पर बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो। ठीक है, पैसे से लदालद ये भरे रहें हमेशा, ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। या आपसे कुछ डिमांड की गई है, देखिए सबके लिए तो नहीं है ये बात, बट डिमांड आपसे ये की गई है। ठीक है, आपके पर्सन थोड़ा टाइम लेंगे, ये जो सिचुएशन इनके आसपास चल रही है ना, उससे बाहर आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हीलिंग हो रही है इनकी, कहीं ना कहीं ये हील हो रहे हैं डेफिनेटली। इन्होंने क्या दिया है, क्या दिखाया है, वो चीज़ें इन्हें समझ में आ रही हैं। चल कुछ और रहा था मन में, दिखा कुछ और रहे थे। ठीक है, कुछ ना कुछ छुपाया गया है आपसे। लेट्स क्लैरिफाई द मून, जो गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है यहाँ पर क्या कहती हैं। ओके, आपके साथ इस पर्सन ने कभी कोई वादा नहीं किया, कभी कोई स्टेबिलिटी देने की कोशिश नहीं करी, कभी आपको सच बताने की कोशिश नहीं करी, कभी आपको ये दिखाने की कोशिश नहीं करी कि ये आपके साथ जो टाइम स्पेंड करता है, जो ये आपके साथ जब होता है तो ये अलग ही दुनिया में होता है। इसने कभी आपको दिखाने की कोशिश नहीं करी है। यहाँ कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी सिनेरियो नज़र आ रहा है, या तो इनकी एंगेजमेंट कहीं और हो गई है, इनकी शादी कहीं और हो गई है, या कहीं ना कहीं ये कमिटेड हो गए हैं, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। देखिए मून की एनर्जी, मैंने कहा था ना कहीं बहुत ड्रेन फील करते हैं। वो जो एक खुशनुमा आपके साथ माहौल हुआ करता था ना, वो जो एक्साइटमेंट आपके साथ हुआ करती थी, वो जो पैशनेट मोमेंट आप लोगों ने एक साथ बताए, उन्हें बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर याद कर रहे हैं। और डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, और अपनी मेच्योरिटी के कारण इन्होंने, या थर्ड पार्टी के कारण इन्होंने जो है आपसे मूव ऑन किया, जिस वजह से आज अंदर ही अंदर घुटते हैं ये, उस आज़ादी के लिए घुटते हैं, उस खुशी के लिए घुटते हैं। ठीक है, टू ऑफ कप्स एंड एट ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली प्यार को तवज्जो नहीं दी गई दिख रहा है, और फाइनेंस को तवज्जो दी गई, फाइनेंस के साथ दोस्ती की गई, फाइनेंस के साथ प्यार किया गया, फाइनेंस को पहले रखा गया, फाइनेंस के लिए जो है सब कुछ भुला दिया गया, वहाँ पे डिलेज आ गए हैं। कर्मा 8 नंबर का कार्ड है, कर्मा आया है, और किसी की भावनाओं का, किसी के इनोसेंस का फ़ायदा उठाया गया है, जहाँ पर कर्मा अपना देख सकते हैं आप खेल दिखा रहा है। देखिए जस्टिस उसके बाद आप देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ ये पर्सन इनिशिएट लेना भी चाहता है कुछ लोगों के लिए, बट यहाँ पर इनिशिएट कैसे ले, क्योंकि इसको बिजी रखा जाता है। मैंने बोला ना अपने आसपास बिजी रखा जाता है, काम में बिजी रखा जाता है, इसको आपकी याद ना आए, इसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सारा टाइम इसको कुछ ना कुछ काम दे दिया जाता है,
कुछ लोगों के लिए ये दिखाता है आपको कि मैं काम में बहुत बिजी हूँ, मैं अपने फाइनेंस में अपने फाइनेंस को पूरा करने में लगा हुआ हूँ, मेरी लाइफ में मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, मेरी लाइफ में ये टारगेट है वो टारगेट है। ये कुछ मर्जी कर ले, याद इसको आपकी आती है। देख सकते हैं आप सामने कार्ड्स हैं आपके। ऑल टाइड अप देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है, चाहे ये थर्ड पार्टी में भी है, अगर ये थर्ड पार्टी में भी है तब भी ये आपसे जो है आपको इनिशिएट आपके लिए ले सकता है। बट इनिशिएट लेना, देखिए अर्थ एनर्जी है, टाइम लगेगा, वाटर एनर्जी है, थोड़ा टाइम लगेगा, अगले 2 महीने हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए कि ये आपके साथ स्टेबल ऑफर आपको दे। और बहुत बड़ा स्टेबल ऑफर तो मैं नहीं कह रही, बट स्टार्ट करे आपके साथ बात करना, आपके साथ अपनी बातें, ओ माय गॉड, आपके साथ अपनी जो भी बातें हुई हैं उन्हें क्लियर करना। ठीक है, सी ऑल टाइड अप, द हर्मिट, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स। जो ये ब्रेक आप लोगों के बीच में आया हुआ है, ये जो आप लोगों के बीच में तनाव आया हुआ है, ये जो बीच में आप लोगों के रेस्ट एंड रेजुनेशन की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं इन्हें हर्ट करती है। ये कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ओवर थिंक करने के लिए गाइड, मतलब ओवर थिंकिंग इनकी बहुत चलती है। ब्लाइंडली इन्होंने या तो किसी पे ट्रस्ट किया है जिसके लिए आज ये मात खा रहे हैं। ब्लाइंडली किसी को, देखिए आपको, देखिए यहाँ पे भी इसे बांधा हुआ है, यहाँ पर भी इसे बांधा हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी यादों ने इसे बांधा हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके बारे में बात करते हैं जो इसको सुनने में आता है तो ये समझ नहीं आता ये एक्शन क्या ले, ये आइसोलेशन में आ जाए या कोई एक्शन लेकर आपसे बात करके क्लियर ही कर ले, इसकी समझ से बाहर हो जाती हैं चीज़ें। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको जब भी याद करता है तो अपने आप को बहुत बंधा हुआ सा महसूस करता है कि ये एक्शन लेना चाहता है, ये आना चाहता है, बात करना चाहता है, खुल के आपके साथ जीना चाहता है, बट कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी है, कुछ ना कुछ यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बनाई जाती है, बन जाती है कि ये पर्सन बाहर नहीं निकल पाता है, ये पर्सन कह नहीं पाता है, ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं सच बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए एक यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, जो इस पर्सन को आपसे दूर रखती है, जो इस पर्सन को आपसे आइसोलेशन में रखती है। इस पर्सन को शायद ये चीज़ें पता भी हैं, अंदर से ये जानता भी है। ठीक है, ये जानता है कि किसके कारनामे हैं। ओके, सो मैं देख रही हूँ जैसे आपके पर्सन अपने आप को ना हो सकता है मैं पे बहुत विश्वास था, मैं की एनर्जी जो मैंने पहले ही बोली है बहुत रही है इनके अंदर, जिसकी वजह से इनको ये लगता भी हो कि अपने ही दिमाग में, अपने ही उलझनों में ये आज उलझ गया है, अपने ही मैं में ये उलझ गया है आज। ठीक है, बहुत याद करता है वही पर्सन आपको बहुत। चलिए हीलर ऑफ द एजेस को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ 7 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। मैं देख रही हूँ कि जैसे इन्होंने जब आपके लिए इन्होंने एनर्जीज देखी तो इसको लगता है कि आप जो हैं बहुत बैलेंस में हैं अपनी लाइफ में, चाहे फाइनेंशियली हैं, चाहे आप परिवार के अकॉर्डिंग हैं, आपके साथ इमोशनल बॉन्ड किसी का है, तो आप देखते हैं कि आप कितना खुश हैं, आप अपनी लाइफ में कितना इक्वली सबको एक तरह से, मतलब हर किसी को आप वैल्यू देते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कंपैरिजन जैसे आपका देखते हैं आपके पार्टनर एक्सपेंशन चाहते हैं इस रिश्ते में, ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में। उनको लगता है कि आप जैसा पार्टनर उन्हें नहीं मिलेगा। डेफिनेटली उन्हें लगता है कि आप बहुत बैलेंस करके चलते हैं रिश्तों को, प्रोफेशनल लाइफ को, अपने इमोशंस को, और आप जो है ना अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी हेल्प करते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी आप बहुत हील करते हैं। आपके साथ जो भी जुड़ता है वो कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट ही करता है। बट ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक करने के बाद ये चीज़ें समझा है, क्योंकि जब इसको हीलिंग नहीं मिली, जब इसको वो रेस्ट नहीं मिला, वो जो उसको रिलैक्सेशन नहीं मिली, क्योंकि आपको हो सकता है आपको फ़ोन कर करके कुछ बोलता हो, बातें करता हो आपसे, नंबर्स देखिए 6 बन रहा है, 6 बन रहा है, कुछ आपके साथ कुछ इसने कहीं ना कहीं जैसे कुछ जो भी टाइम इसने स्पेंड किया है वो ज़्यादातर मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने ऑफिशियल टाइम, ऑफिशियल इन द सेंस कि कहीं ऑफिस टाइम, कहीं वर्क, या कहीं पर आपने कोचिंग एक साथ ली है, कहीं पर आपने कोई प्रोजेक्ट एक साथ किया है, वहाँ पर जो आपसे ये मिला, इसकी मीटिंग हुई, वो जो इसको एक कंफर्टेबल जोन आपने दिया, वो इसे बहुत याद आता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, रिश्ता एक्सपेंड करना चाहता है आपके साथ, बट ऑलरेडी
रिश्ते में हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड पर्सन की वजह से, मैं थर्ड पार्टी नहीं बोल रही हूँ, थर्ड पर्सन की वजह से कोई प्रॉब्लम आई थी जहाँ पर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा था, बट ये आपको अब थोड़ा सा इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और चाहता है आपसे कि आप भी थोड़ा इक्वल गिव एंड टेक करें, आप भी इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। आप जो है इसको अपनी तरफ से गार्ड कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स को गार्ड करने में लगे हैं, तो थोड़ा सा आप इसको टाइम दें, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली पेन में है, ये दुनिया को दिखाता है कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। ये अपनी लाइफ में किसी को सच नहीं बताता है। देखा, इसने अपने आसपास वॉल्स ही बना ली है ना। ये सब कुछ एक्सप्रेस नहीं करता है, बताता नहीं है, दिखाता नहीं है, होता कुछ और है और दिखाता कुछ और है। स्ट्रेंथ। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके पार्टनर के। 5 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Cups, Page of Cups, 9 of Swords, last card, 2 of Pentacles and 6 of Cups। देखिए, अपने अंदर स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है ये अपने आप को, कहीं ना कहीं अपना वो रूप याद कर रहा है, वो अपनी पर्सनालिटी को जो है उभारने की कोशिश कर रहा है। जहाँ ये बहुत स्ट्रांगली अपने ओपिनियन रखा करता था, डेफिनेटली ये हो सकता है अपना बहुत स्ट्रांग ओपिनियन आपके सामने रखे, क्योंकि इसको आपकी बहुत कमी महसूस होती है अपनी लाइफ में। इस बार आपको, मुझे कुछ लोगों को नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जब मिलेगा, जब आपसे बात करेगा, तो ये थोड़ा सा इमोशनली कहते हैं ना, परेशान दिखेगा आपको, ठीक है। इमोशनली इसकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जहाँ पर ये परेशान है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये आपको बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है आपको, कैसे आपके साथ लाइफ बैलेंस करे, क्योंकि हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी है, कैसे आपको बैलेंस करे अपनी लाइफ में। ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हो जाती हैं, वो चीज़ें बहुत इसको घेर लेती हैं आसपास से। तो हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। तो मैं ये देख रही हूँ जैसे नेक्स्ट 1 आवर हो सकता है, 1 डे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 वीक हो सकता है। ये पर्सन कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, कुछ लोगों के लिए 9 घंटों में भी कॉल आ सकता है, ठीक है। कनेक्ट करने की कोशिश करेगा और डेफिनेटली आपको वो रूप भी दिखाएगा जो शायद ये किसी को नहीं बताता है। मतलब जैसे कहते हैं ना, इंसान किसी के आगे ये ओपन अप होकर अपनी बात कह पाता है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है और इसको डेफिनेटली इसे ये एहसास हो रहा है कि आप इसके सोलमेट हैं और इसने किसी और की वजह से आपको खोया है, ठीक है। मैसेज देख लेते हैं आपके लिए, आपके पार्टनर के। कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपके पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं है, जो ये आपको बताना चाहते हैं। हेल्थ के बारे में कोई बात कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ 3 मैसेज लूँगी आपके पार्टनर के। I have never respected anyone like I respect you। डेफिनेटली आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, आई एम स्लीपलेस ओवर यू। ये आपके बिना बिल्कुल भी, मतलब जैसे इनकी नींदें उड़ी हुई हैं, आपको बहुत याद करते हैं। आई विश यू वुड टॉक टू मी। ये कोशिश कर रहे हैं, ये भगवान से प्रे कर रहे हैं कि ये आपसे बात कर पाएँ और आप इनसे बात कर पाएँ। आई विश यू वुड वॉन्ट मी। ये विश करते हैं कि आप इनकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में आप इन्हें मांगें, आप चाहें इनको अपनी लाइफ में, ठीक है। सो यहाँ पर राशियाँ हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसीज, टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, ठीक है। सो दैट्स ऑल विद दिस रीड कलेक्टिव। रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, आप ज़रूर लाइक करना। और मैं आज की रेमेडी बता दूं आपको कि ट्यूसडे वाले दिन अगर आप एनिमल्स को फीड करा सकते हैं तो ज़रूर कराइएगा, बर्ड्स को फीड करा सकते हैं ज़रूर कराइएगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है। सो दैट्स ऑल विद दिस रीड, आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय। ओम साई राम।